हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1933 सर रैगनर फ्रिश coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words mikros and macros respectively. अब देखिए ये जो रैगनर फ्रिश थे इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी इकोनॉमिक्स के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो दोनों जो टर्म्स है वो ग्रीक वर्ड से बने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मिक्रोस से बना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रोस से बना है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the behavior of individual variables such as household workers, firms, industry etc. अब देखिए माइक्रो का मीनिंग एक स्मॉल पार्ट होता है, मतलब हमारी ये जो कुछ भी होल इकोनॉमी है, अब वो इकोनॉमी को डिवाइड करके उसकी स्टडी करते हैं। मतलब वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं करेंगे, तो वो उसको डिवाइड करके एक सेक्शन की स्टडी करेंगे। देखिए नीचे दिया है हमें एग्जांपल, हाउस होल्ड या फिर वर्कर्स के बारे में स्टडी करेंगे, या फिर वो किसी एक ही फर्म के बारे में स्टडी करेंगे, या फिर इंडस्ट्री के बारे में। मतलब वो पूरे पार्ट पे स्टडी नहीं करेंगे। फिर हमें दिया है केनेथ पाउंडलिंग्स डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Microeconomics is the study of a particular firm, particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है, तो एक ही पर्टिकुलर फर्म के बारे में या फिर पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, इंडिविजुअल प्राइसेस के बारे में, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़, इन चीज़ों पे वो मतलब उन पे एकदम उसकी पूरी स्टडी करना है, मतलब उसको डिवीज़न कर के वो स्टडी करते हैं। देन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, वांट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड एज अ नीड। देखिए अब वांट मतलब उसको कुछ हम कुछ शब्दों में कुछ उसका अर्थ नहीं बता सकते। मतलब देखिए इन कॉमन लैंग्वेज वांट का मीनिंग क्या होता है, नीड। मतलब हमारी नीड्स, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़, उसको हम वांट कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स वांट्स डिनोट्स अ फीलिंग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब हमें किस चीज़ की कमी है उसको मीनिंग वांट का दिया गया है। मतलब वांट का मीनिंग इसको कहा जाता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब हम किसी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं है तो मतलब वो हमारी वांट हो गई। This feeling enables the individual to satisfy his want. Human wants have grown in number for two basic reasons: desire for better living due to inventions and innovations, and rise in population. अब wants किन चीज़ों के बारे में बढ़ती हैं, मतलब किन रीजंस के थ्रू, मतलब उनके पीछे क्या रीज़न है wants बढ़ने के पीछे। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को अच्छा रहना पसंद है। उनको मतलब अच्छी लाइफ जीने के लिए उन्हें अलग अलग इन्वेंशंस की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये भी चीज़ है, मतलब ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से वांट्स बढ़ते हैं। या फिर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की वजह से, मतलब जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने वांट्स ज़्यादा होंगे, उन्हें रहने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अब हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से रहें। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहेगा कि नहीं हम तो ऐसे ही रह लेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तो हमें अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें वांट्स, मतलब हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो होती ही है। तो ये मेन रीज़न थे वांट्स बढ़ने के लिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। Wants are unlimited. Wants not only arise again and again, but they are also unending. Okay, मतलब
अगर हमारी ज़रूरत एक बार पूरी होगी तो वो हमें बार बार तो नहीं आने वाली, लेकिन वांट्स ये कभी ख़त्म ना होने वाली। अगर हमारी एक चीज़ मतलब एक ज़रूरत पूरी हो रही है तो दूसरी ज़रूरत आ रही है हमें, है ना। इफ़ वन वांट गेट सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस, वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारी एक ज़रूरत पूरी हो रही है तो हमें यहाँ पे दूसरी ज़रूरत भी आ रही है। तो ये इस हिसाब से वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. देखिए, कुछ wants जो होते हैं वो हमें बार बार होती है, और कुछ मतलब और कुछ wants ऐसे होते हैं जो हमें सीज़न के हिसाब से आती है, या फिर किसी कोई ओकेजन के हिसाब से आती है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखिए हमें दिखा रहा है नीचे, देखिए हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दी है नीचे। देखिए अब समर, मानसून एंड विंटर, इन तीनों अलग अलग सीजन्स के हिसाब से हमें अलग अलग वांट्स दिखाई दिए। देखिए अब अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे समर का सीज़न है, तो वहाँ पे उन्होंने गॉगल्स, कैप्स, सन कोट वगैरह लगाए हैं। देन मानसून का सीज़न था, रेनी सीज़न है, तो उन्होंने रेन कोट्स, अम्ब्रेला उन्होंने कैरी किया है। एंड देन हम जब विंटर सीज़न की बात करते हैं तब हमें स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह लगती है। तो इस हिसाब से वांट्स से रिकरिंग होती है, ठीक है। देन वांट्स डिफ़र विथ एज। अब हमारे एज के हिसाब से भी वो अलग अलग होती है। अब देखिए वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोकोलॉजिकल एज। देखिए अब देखिए हमें ऊपर पिक्चर्स दिए गए हैं। जब जो छोटे बच्चे उन्हें खिलौने वगैरह ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए खिलौने लगेंगे। फिर जब वो बड़े जब कोई मिडल एज का कोई पर्सन है तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए गाड़ी वगैरह। और अगर जो कोई ऐसे ओल्ड लेडीज़ है या फिर ओल्ड मैन, वो है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, गाड़ियों की तो नहीं होगी ना, तो उनको बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ऐसे एज के हिसाब से डिफरेंट वांट्स होते हैं। देन वांट्स डिफ़र विथ जेंडर। अब अगर जेंडर्स के हिसाब से भी अलग अलग वांट्स होती हैं। मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब मेंस की नीड्स अलग होती है और वुमेन्स की नीड्स अलग होती हैं, तो उनके हिसाब से उनके वांट्स भी अलग होते हैं। वांट्स डिफ़र ड्यू टू प्रेफरेंस। अब देखिए अब हमारे चॉइस के हिसाब से भी हमारी वांट्स अलग अलग होती है। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। अब समझ लीजिए कि मुझे एक चीज़ पसंद है, वो चीज़ आपको नहीं पसंद, तो आप वो नहीं लेंगे, पर वो मैं बोलूँगी। तो इसे मेरे हम सबकी चॉइस के अलग अलग हमारी सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से वांट्स भी अलग अलग होते हैं। वांट्स डिफ़र विथ सीजन्स। अब वो सीज़न के हिसाब से भी अलग अलग होती है। वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ सीज़न, जैसा हमने पहले देखा था वैसे हमने जो 3 पिक्चर्स देखे थे, समर, मानसून एंड विंटर के बारे में, वैसे वांट्स डिफ़र ड्यू टू कल्चर। तो कल्चर के हिसाब से भी वो अलग अलग होती है। देखिए डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा। अब हमारे यहाँ पे खाना अलग होता है, गुजरात में अलग होता है, तमिलनाडु में अलग होता है ना। तो ऐसे हमारे जो कुछ भी कल्चर है उसके हिसाब से हमारी डिफरेंट वांट्स होती है। अब हम यहाँ पे अलग कपड़े पहनते हैं, दूसरे राज्य में अलग होते हैं, हाँ, या फिर दूसरे देश में भी अलग होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट वांट्स होते हैं कल्चर के हिसाब से। देन आगे क्लासिफिकेशन दिया है वांट्स का। वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। Economic wants are those where monetary transaction is involved
an individual has to pay the price for them. Example food, medicines, etc. अब देखिए, अब कुछ wants ऐसी होती है जिनमें हमें मतलब कुछ गुड्स के बदले हमें उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। मतलब अगर हमें कुछ खाना चाहिए तो हम बाहर जाएंगे तो वो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये एक होती है, ये इकोनॉमिक वांट है ना। फिर अब नॉन इकोनॉमिक वांट कैसी है? तो नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम। एग्जाम्पल एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। देखिए, अब नॉन इकोनॉमिक वांट्स मतलब ये वो वांट्स है जिसके लिए हमें कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। अब देखिए, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो हमें नेचुरली मिल जाता है, हमें उनके लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अब हमें सनशाइन की भी ज़रूरत होती है तो उसकी भी ज़रूरत हमारी पूरी होती है, लेकिन हमें उसके लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं। देन सेकेंड इज़ इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट्स। देखिए, अब किसी एक चीज़ की मतलब किसी एक पर्सन की वांट होती है या फिर एक पूरे ग्रुप की वांट होती है या फिर पूरे गांव की, शहर की, ठीक है। अब देखिए, पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड इन द इंडिविजुअल लेवल। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, अ जज वेयरिंग हिज कोट। अब देखिए, इंडिविजुअल और कलेक्टिव वांट इनमें मतलब इनमें क्या डिफरेंस है? तो अभी एक इंसान की ज़रूरत उसके हिसाब से होती है। देखिए, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत है? स्टेथोस्कोप की। अब स्टेथोस्कोप तो हर कोई यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ डॉक्टर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जज होते हैं कोर्ट के, तो उन्हें सिर्फ कोर्ट की ज़रूरत होती है तो वही कोर्ट पहनते हैं। देन कलेक्टिव वांट्स देखते हैं। कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। देखिए, कलेक्टिव वांट्स, अब ट्रेन की जो बात की जाती है, ट्रेन में हम सब भी ट्रैवल करते हैं तो ये हमारी एक वांट है जो पूरी हो गई। मतलब सिर्फ हमारी ही नहीं हुई तो हमारे साथ बहुत लोगों की हुई है, हम अकेले तो ट्रेन में ही नहीं जाते हैं। तो इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट में ये डिफरेंस है। Then necessities, comforts and luxuries. Necessities are the very basic needs of life. Example, food, clothing, shelter, health and education. Necessities का मतलब necessities में वो wants आती है जो हमारे लिए बहुत ही बेसिक नीड है। मतलब हमें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, हमारी जो हेल्थ है वो, और उसके बारे में एजुकेशन, कि हमारी बेसिक नीड्स होती है। देन कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग वांट्स होती है। कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए वो जो वांट्स होती है वो, मतलब एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर। हाँ, ये जो है वो हमें कंफर्टेबल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। देन लग्जरियस आर दोज वांट्स विच आर मेन फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। मतलब वो वांट्स होती है जिनमें हमें लग्जरियस लाइफ जीने मिलती है। मतलब एग्जांपल है एसी कार, फिर वेल फर्निश्ड हाउस, ये एकदम लग्जरियस लाइफ जीने की, मतलब ये हो गई लग्जरियस वांट। अब देखिए, सेकंड पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। गुड्स और सर्विस ये इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स is termed as good. It has material existence. Example, chalk used by teacher. अब देखिए, गुड्स का मीनिंग क्या होता है? गुड्स मतलब कोई चीज़ होती है जो जिसकी वजह से हमारी ज़रूरत वो पूरी होने वाली है। मतलब जैसे एक टीचर है जिन्हें चॉक की ज़रूरत होती है, वैसे उसको कहा जाता है गुड्स। और सर्विस ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, टीचिंग।
ऑफर्ड बाय द टीचर। अब देखिए सर्विस मतलब ये एक सेवा होती है जिसके लिए मतलब उसके लिए कोई मटेरियल नहीं लगता है, जैसे कि टीचिंग है, टीचर अगर आपको सिखा रहे हैं तो उसके लिए कुछ मटेरियल नहीं लगता है, तो उसको हम सर्विस कहेंगे। थर्ड इज़ यूटिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो, ठीक है, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। देन फोर्थ इज वैल्यू, वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। Okay. Value in use. It refers to the worth of a commodity. In simple words, it is usefulness of a commodity. देखिए किसी चीज़ की यूज़फुलनेस, ठीक है, तो यूज़फुलनेस होती है मतलब जो कुछ भी कमोडिटी होती है उनकी मतलब यूज़फुलनेस। एग्जाम्पल दिया है, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट्स इमेंस वर्थ फॉर लाइफ कैन नेवर बी डाउटेड। अब देखिए सनशाइन है वो हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए हम कुछ पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारी सेटिस्फैक्शन जो भी होती हैं वो पूरी हो जाती है। तो ये है, तो इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड। Then value in exchange, it refers to the worth of a commodity or a service expressed in terms and another commodity. When this value is expressed in terms of money, it is called price of a commodity. अब जो कुछ भी commodity है उसकी प्राइस, मतलब अगर हम कुछ commodity लेंगे तो उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो वैसा उसका मीनिंग होता है। Value in exchange, a good which commands a price is termed as an economic good. Example TV, car, etc. Then water diamond paradox of values. अब देखिए some commodities have a high value in use but low exchange value. Example water, whereas some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity. Example diamond. अब देखिए अब एक साइड में पानी है, वाटर जो है वाटर तो सभी के लिए यूज़ है लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम होती है। अब जहाँ देखी जाए तो डायमंड की बात है, डायमंड हर कोई यूज़ नहीं करता लेकिन उसकी प्राइस बहुत होती है। ये है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। उसके बाद दिया है वेल्थ। Wealth refers to anything which has market value and can be exchanged for money. अब देखिए अब कोई मतलब देखिए anything which has market value and can be exchanged for money. Wealth का मीनिंग जो होता है मतलब किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू और उसकी बदले में हमें मनी देते हैं ना वो। To be regarded as a wealth, a commodity must possess the following characteristics: utility, scarcity, transferability, externality. तो देखिए हम फर्स्ट देखते हैं यूटिलिटी। A commodity must have the capacity to satisfy human wants. Example furniture, refrigerator, etc. अब देखिए जो कुछ भी हमारी जो ज़रूरतें होती हैं जैसे कि फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये मतलब यूटिलिटी का मीनिंग होता है हमें वो सेटिस्फाइड करना। देन सेकेंड इज स्कैरसिटी, अ कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई इन रिलेशन ऑफ इट्स डिमांड, इफ इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेल्थ। एग्जाम्पल ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड। देखिए अब स्कैरसिटी, देखिए स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई
अब समझ लीजिए किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, मतलब उनको एक स्केर्सिटी, एक जगह से दूसरी जगह तक उसको लेके जाना होता है। A commodity must be scarce in supply in relation to its demand. उसकी डिमांड के हिसाब से उसका सप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल है ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड, मतलब जो भी कुछ इकोनॉमिक गुड्स है उनके बदले में हमें पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस, मतलब वो कमोडिटी जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक, मतलब पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस जो होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हमें कमोडिटी को ट्रांसफ़र करना होता है, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको हम ट्रांसफरेबिलिटी कह सकते हैं। सो इफ़ द गुड इज़ मटेरियल और टेंजिबल देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल एंड ज्वेलरी, जो गुड्स टेंजिबल है उनको ही हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए। वैसे टेंजिबल गुड्स क्या होती है, तो टेंजिबल गुड्स जो हमें आँखों से दिखती है वो गुड्स, ठीक है। देन फोर्थ इज एक्सटर्नलिटी। अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ़ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, एग्जाम्पल बैग, शेयर एक्सेट्रा। ये वो कमोडिटीज़ है। देन सिक्स इज पर्सनल इनकम। अब देखिए पर्सनल इनकम अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड इट्स पर्सनल इनकम। अब देखिए हमें जो कुछ भी अर्न होता है, प्रॉफिट या फिर कुछ पैसे जो हमें, मतलब अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम तो हमारा पर्सनल इनकम होता है जो हमें रिसीव होता है। And seventh is personal disposal income, PDI. It is that part of personal income which is the leftover after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax etc. है ना। अब जब हमारे जो पेमेंट होता है उसमें से जो ये हम जो कुछ टैक्स वगैरह जो देते हैं वो उसमें ऐड होता है, तो उसको पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहते हैं। Then 8 is economic activity. Economic activities can be classified into 4 types which include production, distribution, exchange and consumption. Economic activities 4 types में डिवाइड की गई है, प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्सचेंज एंड देन कंजम्पशन।